पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है। चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। यू विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। मोदी की बात करते हैं ना, अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। अगर खिलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसी निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है। हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय। ठीक है। नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, जो है इनको इनके साथ है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक धर्म पाकिस्तान का 75 चल रहा है। ठीक है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है। बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। एक दफा इंडिया में 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का। अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले, और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो हमारे भाई हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम क्यों उनका दिल तोड़ेंगे, क्यों तोड़ें। तो हमें भी चाहिए, बल्कि इधर से हमें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस यात्रा के बाद अब चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि चीन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पश्चिमी देश आशंका की तरह देख रहा है। दोस्तों, तीसरी कार्यकाल की शुरुआत के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, इस खबर को सुन पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या कहना है, बने रहे वीडियो में, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा आने वाले टाइमों में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए। ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। यही इज्जत आज से 1 साल पहले 2023 में चाइना के वजीर आजम को ये इज्जत मिली थी। ठीक है। तो वही सेम उन्होंने रखा, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात शुएब भाई, इधर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, वो हजारों इंडियन सड़कों पे आगे, एयरपोर्ट के बाहर आगे, अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शुएब भाई। ऐसे यार उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा। एक कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है। चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा।
अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। ठीक है। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए। लेकिन हमने भी तो जाना है आगे, के नहीं जाना? सर हम जाना नहीं चाहते ना, हम एक दूसरे को नीचे लाना चाहते हैं, ये मसला है। वो भाई 70 पे बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि उसके पास 70 क्यों है, मैं खुद क्यों नहीं 70 चला रहा, उसको मैं नीचे लेके आऊंगा। बजाय इसके कि वो भाई के पास 70 है, मैं मशवरा लूं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, मैं भी आगे बढ़ूं। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह करे यार थले डिग जाए तो मेरे को 70 आ जाए। वैसा नहीं हो सकता ना, हमें एज अ नेशन मिल के जाना है। ये चीज है, यूनिटी होना जरूरी है। इंडिया में यूनिटी है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं, ठीक है, उनका 22वां विजिट हुआ ये रशिया का। ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपके पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कितनी को मीटिंगें होती हैं इनके साथ? ठीक है। अभी हमारी तरक्की ना होने की वजह ये कि हम तो ये पीछे सवाल क्यों ये हैं? भाई से बनता है ना, क्या वजह है भाईजान? हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया की विजिट पे गए, वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए या उतार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ही बदल गए। क्या फर्क है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसी निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ओहो। ही वाज अ साइकिल बॉय, ठीक है। नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम वो इंडिया को, मतलब वो एक साइकिल चलाते थे। और चाहे वेल नोन सेटल बंदे नहीं थे कि वो बहुत अमीर थे इसीलिए उनको ओहदा मिला, वैसे नहीं है। वो अपनी मेहनत से आए हैं, अपने तजुर्बे से आए हैं। ऐसे नहीं है कि ये भाई हैं, ये भाई अच्छा खासा कमा रहे हैं तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो। नहीं। वैसे नहीं, वो अपनी मेहनत करके आए हैं। 10 और साल फिर का टेन्योर पूरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल ऐसा ही आगे है। 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन गए। बात अभी है। भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाईजान। वो खुद चाय बोल- बेचते हाँ। थे, चाय से वो चाय वज़ीर आज़म बेचते बने हैं, इंडिया बिल्कुल के। सही बात है, और चाय पूरे बेचते हैं। इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। ऐसा ही। आज इंडिया की और रूस की जो डील होने जा रही है ना, ये पूरी दुनिया को चेंज करने की तरफ जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। एक तरफ बताया जाता है कि अमेरिका इस टाइम जो है ना बड़ा परेशान है, इंडियन वज़ीर आज़म जो है ना वो रूस के दौरे पे चले गए, अमेरिका बड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका की बनती नहीं है, इनके झगड़े हैं आपस में। रशिया से नहीं अच्छा, एक तरफ बताया ये जाता है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और दुनिया के जो पावरफुल कंट्री, जो अमीर लोग हैं, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया जाएं, रशिया जाके उनके वज़ीर आज़म से बात करें, आप यूक्रेन की वार हेलो हाय अच्छी है, यूक्रेन की जंग को रुकवाएं। तो दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया की जंग रुकवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और हम इसे दुश्मन समझ के बैठे हैं। हम भी एक पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, हम क्यों नहीं ये फलस्तीन का मामला हल करवा पाते? मतलब अगर वो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकते हैं या उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं कि हम कहें कि भाई ये जंग रुक जाए या बात। हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बात किस मुंह से कर सकते हैं? हमारे पास कोई ओहदा है नहीं है कि हम बात करें। हर 2 साल 3 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। ऐसे ही है। अब अगर इमरान खान जाएंगे, बात करेंगे लड़ाई की, उसको हटा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर हुकूमत बदल जाएगी। एक फेस नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक फेस होना चाहिए कि वो फेस हमारे साथ